नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि इस हादसे में 300 लोगों की मौत हुई है और इसके जिम्मेदार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि नागरिक उड्डयन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। सब कुछ बेच दिया गया है। एयरपोर्ट हो या फिर एयर इंडिया हो, आपने सभी का निजीकरण कर दिया है। सरकार को लगता है कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अगर ऐसा है तो आपके मंत्री कैमरे लेकर दुर्घटना स्थल पर क्यों जा रहे हैं? उन्होंने ये भी दावा किया है कि आज आंकड़े सामने आ रहे हैं, DGCA में काम करने वालों की संख्या 50% से कम है। इसका मतलब सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। हवाई जहाज का जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। 10 साल का लेखा जोखा निकाल लीजिए, कितने राफेल, ड्रीमलाइनर और अपाचे खरीदे बिक्री हुई है, सब पता चल जाएगा। संजय राउत ने कहा कि इस विमान हादसे की जांच चलती रहेगी, लेकिन इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। केंद्र सरकार को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इससे पहले संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 11 साल तक झूठ बोलकर सत्ता हासिल की और देश को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के मोर्चे पर कमजोर किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सही कहा कि बीजेपी ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की और फिर 11 साल तक झूठ के सहारे सत्ता में टिके रहे। देश को क्या मिला? गरीब और गरीब हुआ, जबकि पीएम के करीब 10-12 लोग अरबपति बन गए। संजय राउत ने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था के पतन और आतंकवाद बढ़ने का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन भारत को आंख दिखा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।